आज मैं दिव्यवाणी की ओर से आप प्रत्येक जन को हैप्पी ईस्टर कहने में आनंद महसूस कर रहा हूं। पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त आप प्रत्येक जन को आशीष प्रदान करें। आज के दिन में आप मुझे पूछ सकते हैं कि एक शिक्षित होके यीशु ख्रीस्त को क्यों मानते हो? जी हां, मैंने गहन मनन चिंतन अध्ययन करने के बाद पाया कि यीशु ख्रीस्त बृहस्पतिवार के दिन अपने चेलों के पैर धोए, पवित्र यूखारिस्ट की स्थापना की, वे अपने शत्रुओं के हवाले कर दिए गए, शुक्रवार के दिन क्रूस पर मरे, दफनाए गए, पृथ्वी पर सड़े नहीं, 3 दिन के बाद जी उठे। ऐसा मैंने संसार में कोई भी ईश्वर को नहीं पाया कि वो मृत्यु को जीत ले, वो शैतान को जीत ले, संपूर्ण प्रकृति पर उसका आधिपत्य हो। ऐसा मैंने कभी नहीं पाया। देखिए, हम ख्रीस्त विश्वासियों के लिए यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान विश्वास का केंद्र बिंदु है। इसके अनेक प्रमाण और साक्ष्य हैं जो यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान को समर्थन देता है। विशेषकर बाइबल के वृत्तांतों और शिष्यों के अनुभव में यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान निहित है। आज के दिन में आपके लिए मैं कुछ एक उदाहरण सामने लाना चाहूंगा। सबसे पहले संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9 लीजिए। कहता है कि मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के पांव फटते अंधेरे में ही कब्र के पास गई। उसने देखा कब्र पर से पत्थर हटा लिया गया है। यह जानकर वे पेतरुस और जॉन को बताने के लिए दौड़ पड़ी। सबसे पहले जॉन आया और उसने देखा छालटी की पट्टी पड़ी हुई है। बाद में पेतरुस आए और कब्र के भीतर घुसे। उसने भी पाया कि छालटी के कपड़े अलग पड़े हुए हैं। अर्थात मरियम मगदलेना, जोहन और पेतरुस का खाली कब्र की खोज यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से आगे पढ़ेंगे, एक मजेदार घटना घटती है कि यीशु के शिष्य भय से द्वार बंद किए हुए हैं। यीशु ख्रीस्त अंतर ध्यान शरीर से भीतर प्रवेश करते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और उन्होंने अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, विचलित थे, वे शांत हो गए। उस समय संत थोमस नहीं था। तो दूसरे शिष्यों ने बताया हमने जीवित यीशु को देखा। वे मानने से इनकार कर दिए। कह दिए जब उसके हाथ में कीलों के निशान ना देखूं, कीलों के जगह अपनी उंगली ना रख दूं और उसके बगल में हाथ ना डाल दूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद यीशु ख्रीस्त दोबारा आए और थोमस को कहते हैं, थोमस अपनी उंगली यहां रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपने हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में हाथ डालो और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। मेरे प्रियजन, यीशु ख्रीस्त जी उठ के अचानक अंतर्ध्यान नहीं हो गए, अचानक लुप्त नहीं हो गए। जब संत लूकस के सुसमाचार अध्याय
24 को पढ़ेंगे तो वहां पर और मजेदार घटना घटती है। पांव फटते ही मरियम मगदलेना और अन्य स्त्रियां सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने पाया कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। वे आश्चर्यचकित है। उन्होंने सिर उठा के देखा, उज्जवल वस्त्र पहने एक पुरुष वहां खड़ा था, इसलिए वे भयभीत होकर सिर नीचे कर गए। उसने कहा, जीवित को मृतकों में से क्यों ढूंढते? वह यहां नहीं है, वे जी उठे। कितना सुंदर बात। अगर उसी को 24 का संत जोहन के अध्याय 24 का 13 से आगे देखेंगे। यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम से एमाउस जा रहे हैं। यीशु ख्रिस्त उनके यात्रा में शामिल हो गए, लेकिन वे पहचान नहीं पाए। लेकिन जब वहां घर पहुंचे तो रोटी तोड़ते समय उन्होंने यीशु ख्रिस्त को पहचान लिया। अर्थात यीशु ख्रिस्त ना केवल उनके शिष्यों को परंतु यरूशलेम के बहुत सारे शिष्यों को अपने शिष्यों के साथ दिखाई दिए, प्रकट हुए। आगे अगर मैं कहना चाहूंगा कि यीशु ख्रिस्त का जी उठना पुराने विधान के भविष्यवाणी को पूरा करता है। उनमें से कुछ एक को गिनाऊंगा। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 11 और भजन संहिता अध्याय 16 पद संख्या 10 से आगे कहता है, तू मेरी आत्मा को कब्र में नहीं छोड़ेगा, तुमने अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। ये पहले ही भविष्यवाणी कर गई थी। इसलिए यीशु ख्रिस्त को पिता ईश्वर न सड़ने दिया न गलने दिया, उसे पुनर्जीवित कर गया। अगले आपको कुछ बातें कहूं कि संपूर्ण दुनिया में ख्रिस्ती विश्वास इतनी तेजी से बढ़ी। आज संसार के कोने कोने में ख्रिस्ती धर्म का प्रचार हुआ और उसमें गिरजाघर की स्थापना सबसे बड़ा प्रमाण है कि हर दिशाओं में, हर जगहों में, हर गांव, बस्ती, शहर में आज गिरजाघर है। विश्वासीगण आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रत्येक जन मेरे तरह ही ख्रिस्त को प्रभु मानते हैं। अगले बातें मैं कहूंगा, पवित्र आत्मा की गवाही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए आज के दिन में आपके लिए एक संदेश कहना चाहूंगा, कब्र खाली है, प्रभु जी जी उठे। आप विश्वास के साथ घर जाइए, हर व्यक्ति को कहिए, हमारा पवित्र बाइबल कहती है कब्र खाली है, प्रभु जी उठे। और उसी को मैं मानता हूं। यह सुंदर सी बात आपके लिए एक संदेश के रूप में देना चाहता हूं। पिता ईश्वर आपको, मुझे, प्रत्येक जन को पास्का की आनंद से भर दे। यह आनंद ईश्वर को जानने, पहचानने, विश्वास करने में मदद करेगा। आमीन।